नमस्कार साथियों, देखिए जो आपका ये रेलवे का प्रैक्टिस सेट 19 है। तो इसमें हम विज्ञान और इतिहास और साथ में भूगोल के कुछ मिक्स प्रश्नों पे चर्चा करेंगे और टोटल 25 प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। तो आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा, वीडियो को पूरा देखिए कि 25 में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। देखिए इससे पहले जो 18 प्रैक्टिस से जो है अपलोड हुए हैं उनको भी आप देख लीजिएगा, उन सभी की लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और देखिए जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको जिस प्रश्न का उत्तर पता है कमेंट बॉक्स में बताइए चलिएगा। और यहाँ पे जितने भी प्रश्न मैंने कलेक्ट किए हैं ये सभी रेलवे की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और ये बार बार लगभग रिपीट भी होते रहते हैं। तो ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। आंसर बताइए। देखिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है ये होती है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, याद रखिएगा कि स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है ये 25 सेंटीमीटर होती है। और दूसरा प्रश्न आपके लिए कि एक रंगीन टेलीविजन में तीन आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं, ये रंग किससे बनते हैं बताइए। देखिए आपके घर में जो कलर टीवी होता है, ठीक है, रंगीन टीवी होता है, तो तीन ऐसे रंग होते हैं जो मिलकर इसको जो है कलर विजन प्रदान करते हैं। और ये रंग कौन से हैं? ये रंग आपके हैं लाल, हरा और नीला। याद रखिएगा कि घर में जो आपके रंगीन टेलीविजन होता है यानी कि कलर टीवी होता है, तो इसमें तीन आधारभूत रंगों के मिश्रण से जो है इसमें जो पिक्चर्स वगैरह हैं ये बनते हैं। और ये रंग आपके हैं लाल, हरा और नीला। तीसरा प्रश्न है कि दुनिया का पहला कंप्यूटर किसने बनाया था। उत्तर बताइए। देखिए दुनिया का जो पहला कंप्यूटर है इसको चार्ल्स बैबेज ने बनाया था। देखिए 1837 की बात है। 1837 में सर्वप्रथम चार्ल्स बैबेज ने कंप्यूटर की अवधारणा दी थी और इन्होंने प्रोग्राम योग्य निर्मित अपनी मशीन को द एनालिटिकल इंजन नाम दिया था। तो 1837 में जो है चार्ल्स बैबेज ने क्या की थी, कंप्यूटर की अवधारणा दी थी और इन्होंने इस प्रोग्राम योग्य निर्मित अपनी मशीन को क्या नाम दिया था, द एनालिटिकल इंजन। ठीक है, और इसी को दुनिया का पहला कंप्यूटर कहा जाता है। तो दुनिया का जो पहला कंप्यूटर है इसको बनाया था चार्ल्स बेबेज ने। चौथा प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। उत्तर बताइए। देखिए जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है तो इसका आविष्कार किया था डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने। देखिए ये दोनों प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं तो इसको याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने किया था। देखिए जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने जो है कोलोसस नामक प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर को डिजाइन किया था। यानी कि जो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था उसका क्या नाम था, कोलोसस था। ठीक है, पांचवा प्रश्न है कि चंद्रमा क्या है, बताइए जल्दी से। देखिए चंद्रमा को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मून कहते हैं। और चंद्रमा जो है ये उपग्रह यानी कि एक सैटेलाइट है किसका, पृथ्वी का। ठीक है, और ये एक प्राकृतिक उपग्रह है, ये भी आपको याद रखना है। छठा प्रश्न है कि पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है। मैक्सिमम लोगों को इसका आंसर पता होगा, तो आंसर बताइए जल्दी से। देखिए जो पौधों की पत्तियां होती हैं इनका रंग हरा होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण। और सातवां प्रश्न है कि वीटी कल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से किस चीज का उत्पादन किया जाता है। उत्तर बताइए। देखिए जो आपका वीटी कल्चर होता है ये अंगूर के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, तो वीटी कल्चर के द्वारा अंगूर यानी कि जो आपका ग्रेप्स होता है, ठीक है, तो ग्रेप्स का जो है प्रोडक्शन किया जाता है वीटी कल्चर के द्वारा। आठवां प्रश्न है कि टमाटर का रंग लाल यानी कि रेड किसके कारण होता है। उत्तर बताइए। देखिए जो टमाटर का रंग लाल दिखता है ये लाइकोपीन के कारण होता है। ठीक है, लाइकोपीन क्या है, ये एक प्लास्टिड, ठीक है, PLASTID, प्लास्टिड यानी कि लवक होता है। तो एक लवक होता है लाइकोपीन, इसी के कारण जो है टमाटर का रंग रेड यानी कि लाल दिखाई देता है। और नवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, बताइए। देखिए दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए दुनिया का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है ये आपका रूस यानी कि रसिया है। और देखिए अगर जनसंख्या की बात हो तो जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का जो सबसे बड़ा देश है ये आपका चीन यानी कि चाइना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है और जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश आपका चीन यानी कि चाइना है। 10वां प्रश्न है कि एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल के संस्थापक कौन थे। उत्तर बताइए। देखिए एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल के संस्थापक थे विलियम जोन्स और इन्होंने
1784 में जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। देखिए हाल ही में रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम हुए हैं जिनमें ये प्रश्न आया था। देखिए कई सारी संस्थाओं का नाम ऐसे 4-5 संस्थाएं दे देगा और कहेगा कि इनको मैच कीजिए, यानी कि मिलाइए कि किस संस्था को किसने बनाया था, ठीक है, यानी किसकी स्थापना किसने की थी। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक विलियम जोन्स थे, इन्होंने 1784 में इसकी स्थापना की थी। 11वां प्रश्न की निम्नलिखित में से करो या मरो का नारा किसने दिया था, उत्तर बताइए। देखिए हिंट मैं आपको देता हूँ, ये व्यक्ति हैं जो है बापू के नाम से मशहूर है पूरी दुनिया में, और इनका नाम है महात्मा गांधी और पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। 12वां प्रश्न की कर मत दो का नारा किसने दिया, उत्तर बताइए। देखिए सभी इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड, यानी कि जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन था उससे रिलेटेड प्रश्न है और ये सभी प्रश्न सिलेक्टिव हैं, एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो कर मत दो का नारा किसने दिया था, ये नारा दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम कहते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का लौह पुरुष कहते हैं किसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो कर मत दो का नारा किसने दिया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और 13वां प्रश्न है कि वाण भट्ट किसका दरबारी कवि था, उत्तर बताइए। देखिए जो आपका वाण भट्ट है ये जो है हर्ष का दरबारी कवि था, याद रखिएगा कि वाण भट्ट जो है ये हर्ष का दरबारी कवि था। और 14वां प्रश्न की चंद्र बरदाई किसका राज कवि था, उत्तर बताइए। देखिए जो आपका चंद्र बरदाई है ये जो है आपका पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था। देखिए एग्जाम में ऐसे पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय और गौरी और तृतीय ऐसे मतलब ऑप्शन दे देता है, तो एग्जाम में लोग कंफ्यूज जाते हैं क्योंकि कई सारे पृथ्वीराज हुए हैं। तो जो पृथ्वीराज तृतीय थे, ठीक है, तो पृथ्वीराज तृतीय यानी कि पृथ्वीराज जो आपके थर्ड थे, तो इनका एक राजकवि था, इसका नाम था चंद्रवरदाई। और 15वां प्रश्न है कि संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, उत्तर बताइए। देखिए संसार का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है ये आपका एशिया है, और भारत जो है ये एशिया महाद्वीप में एक छोटा सा देश है, ठीक है, छोटा नहीं है बड़ा ही है, बहुत सारे पीडीपी देश भी हैं एशिया में। तो एशिया का एक देश आपका भारत है, एशिया महाद्वीप में स्थित। और एशिया जो है ये संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और देखिए सवाल ये उठता है कि संसार का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, तो संसार का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। 16वां प्रश्न की वास्को डिगामा क्या था, कौन था। देखिए वास्को डिगामा के बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताता हूँ और कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। देखिए जो आपका वास्को डिगामा, इसकी फोटो आपको यहाँ पे दिख रही है। तो वास्को डिगामा एक पुर्तगाली खोजी था, ये पुर्तगाल का निवासी था, ये खोज करता था विभिन्न स्थानों की। देखिए वास्को डिगामा जो है ये केप ऑफ गुड होप अफ्रीका के दक्षिणी कोने से होते हुए भारत पहुंचा था। और ये जो है एक जहाज से, मतलब अपने पानी के जहाज से जो है 3 बार भारत आया था, ठीक है। तो केप ऑफ गुड होप कहाँ पे स्थित है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैप में। ये आपका मैप है और देखिए ये अफ्रीका का रीजन है, ये आपका इंडिया है, तो ये आपका पुर्तगाल आपका है, ठीक है। तो पुर्तगाल से ऐसे ऐसे होते हुए ये रास्ता जो है, इस रास्ते से होते हुए फिर इंडिया पहुंचा था कौन, जो आपका वास्को डिगामा है। कहा जाता है कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी, लेकिन भारत की खोज क्या ये करेगा, भारत बहुत पहले से है, बहुत प्राचीन देश है, बहुत पुराने पुराने साक्ष्य मिल रहे हैं। अभी रिसेंटली 3800 साल पुराना एक साक्ष्य मिला है एक देवी की मूर्ति का, कहाँ पे, नेपाल में, ठीक है। जो लोग करेंट अफेयर देखते हैं उनको मैंने बताया भी था उसमें। तो जो आपका पुर्तगाल देश है वहाँ का निवासी था वास्को डिगामा। ये ऐसे केप ऑफ गुड होप, देखिए ये आपका केप ऑफ गुड होप वाला एरिया है अफ्रीका का, इसका जो दक्षिणी कोना है अफ्रीका का, ठीक है। तो ऐसे ये टर्न लेके फिर ये इंडिया पहुंचा था वास्को डिगामा। तो याद रखिएगा कि वास्को डिगामा कौन था, ये जो है एक पुर्तगाली खोजी था, और ये जो है केप ऑफ गुड होप होते हुए अफ्रीका के दक्षिणी कोने से होते हुए भारत पहुंचा था, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको मैप में दिखाया अफ्रीका का दक्षिणी कोना। एग्जाम में एक प्रश्न ये बनता है कि जो आपका पुर्तगाली खोजी था जिसका नाम था वास्को डिगामा, ये किस रास्ते से भारत पहुंचा था, तो ये जो है केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत पहुंचा था। तो जितने संभावित प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं। 17वां प्रश्न की निम्नलिखित में से किसे झीलों का देश कहा जाता है, उत्तर बताइए। देखिए ये सभी प्रश्न बहुत ही यूनिक हैं और एग्जाम में तो निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। देखिए झीलों का देश कहा जाता है स्कॉटलैंड को, याद रखिएगा स्कॉटलैंड को हम कहते हैं झीलों का देश। 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किए गए थे, उत्तर बताइए। और साथ में ये बताइए कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, देखते हैं कितने लोगों को पता है। और ये भी बताइए कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, ये भी बताइए। देखिए भारत के पहले प्रधानमंत्री थे
पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और हम बात कर रहे हैं भारत के ऐसे राष्ट्रपति की जो कि निर्विरोध जो है राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे, यानी कि जब ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे तो उनके विपक्ष में कोई खड़ा नहीं हुआ था उनके सामने, ठीक है, यानी कि वो अकेले चुनाव में खड़े हुए और निर्विरोध चुन लिए गए। देखिए इनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। तो नीलम संजीव रेड्डी भारत के ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि निर्विरोध निर्वाचित हुए। देखिए नीलम संजीव रेड्डी जो है ये भारत के 6वें राष्ट्रपति थे क्रम से, और इनका जो कार्यकाल था ये था 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक। 19वां प्रश्न की पीसी कल्चर किससे संबंधित है, उत्तर बताइए। देखिए जो आपका पीसी कल्चर है ये मत्स्य पालन से संबंधित है, याद रखिएगा पीसी कल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है। और 20वां प्रश्न की निम्न में से मोहनजोदड़ो में पाई गई सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, उत्तर बताइए। देखिए मोहनजोदड़ो में पाई गई जो सबसे बड़ी इमारत है ये आपका अन्नागार है। देखिए मोहनजोदड़ो जो है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में स्थित है। एग्जाम में पूछा भी गया है, याद रखिएगा मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में। और मोहनजोदड़ो में ही एक बहुत बड़ा इमारत पाया गया था अन्नागार का, जहाँ पे अन्न यानी कि जो आपके ये ग्रेन्स होते हैं, फूड ग्रेन्स, ठीक है, चावल धान गेहूँ जो भी है, मतलब वहाँ पे रखा जाता था। 21वां प्रश्न की भौगोलिक इतिहास की दृष्टि से सबसे कम आयु का पर्वत श्रृंखला कौन है, उत्तर बताइए। ये ज्योग्राफी का प्रश्न आपका हो गया। देखिए भौगोलिक इतिहास की दृष्टि से सबसे कम आयु वाला पर्वत श्रृंखला आपका है हिमालय, ठीक है। इसका निर्माण अभी हाल ही में हुआ था। बाकी वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट, अरावली की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी जो है ये बहुत पुरानी है। तो हिमालय का जो निर्माण है अपने छोटी कक्षाओं में ही पढ़ा होगा कि पहले छोटी छोटी ऐसे परतें जमती गई जमती गई जमती गई, फिर ऐसे ऐसे विशाल एक पहाड़ों का श्रृंखला बन गया, ठीक है। और ये श्रृंखला कौन सा था, हिमालय था। तो हिमालय जो है ये जो है सबसे कम आयु का एक पर्वत श्रृंखला है इन ऊपर की 3 की अपेक्षा में, ठीक है। 22वां प्रश्न की भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ होने का प्रमाण कब से मिलता है, उत्तर बताइए। देखिए मूर्ति पूजा एक बहुत बड़ा टॉपिक है और काफ़ी चर्चा भी रहता है मूर्ति पूजा को लेके। तो देखिए मूर्ति पूजा लगभग सभी धर्म के लोग करते हैं। बौद्ध धर्म वाले भगवान बुद्ध की मूर्ति का पूजा करते हैं, और हिंदू धर्म में लोग जो है विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते हैं। और जो कहा जाए इस्लाम धर्म के लोग हैं वो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, लेकिन वो जो काबा में जाते हैं, सऊदी अरब में स्थित है आपका, ठीक है। तो काबा में एक ऐसे ब्लैक कलर का कुछ है, मतलब जो भी है सिंबल है, तो वो उसकी पूजा करते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो है सब लोग अपना अपना जो भी है करते हैं। और जो आपके ईसाई धर्म के लोग हैं वो जीसस की मूर्ति होती है, ठीक है, जीसस क्रिस्ट की मूर्ति पे जो है इसे मतलब एक क्रॉस होगा, इस पर लटके होंगे, तो उनकी वो पूजा करते हैं। वहाँ पे कैंडल यानी कि मोमबत्ती जलाते हैं, तो कोई मोमबत्ती जलाता है, कोई अगरबत्ती जलाता है, कोई दिल से ऐसे भगवान को पुकारता है। ईश्वर की देखिए साधना करो, लेकिन ईश्वर को कभी मत भूलो, ईश्वर को हमेशा याद करो। भले कोई ज़रूरी नहीं कि आप सवेरे कपूर लोगान अगरबत्ती और कैंडल जलाएं तभी जीसस या फिर भगवान या फिर अल्लाह या फिर जो भी हैं वो खुश होंगे। तो दिल से ऊपर वाले को याद करो जिसने आपको ये जीवन दिया है जो कि बहुत ही अनमोल है, ठीक है। तो जीवन मिला है, कुछ अच्छा कर्म करो, इसे ऐसे ही बर्बाद मत करो, कुछ ऐसा करके जाओ कि लोग आपको याद करें। तो भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ होने का प्रमाण मिलता है आर्यों के काल से। और 23वां प्रश्न की ग्रीन चैनल क्या है, उत्तर बताइए। देखिए जो आपका ग्रीन चैनल है ये एक डाक सेवा है, याद रखिएगा ग्रीन चैनल क्या है, ये एक डाक सेवा है। और 24वां प्रश्न के निम्न में से उपनिषद किसकी व्याख्या करते हैं, उत्तर बताइए। देखिए उपनिषद जो है ये आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की जो है व्याख्या करते हैं, याद रखिएगा उपनिषद जो है ये आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की व्याख्या करते हैं। और 25वां प्रश्न है कि यदि लोग चुनकर आएंगे योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे, ये कथन किसका है, उत्तर बताइए। देखिए ये कथन आपका है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है इन्होंने कहा था कि यदि लोग जो है चुनकर आएंगे संसद में या फिर विधानसभा में, और वो अगर योग्य और चरित्रवान होंगे और ईमानदार होंगे तो वो जो है दोषपूर्ण संविधान को, यानी कि जो संविधान इन्होंने लिखा था उसको भी सर्वोत्तम कर देंगे, उसमें संशोधन वगैरह करके, ठीक है। तो ये कथन आपका है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जो लगना है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि मेरे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं आपको उनका नोटिफिकेशन मिलता है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।